कोई बात नहीं है। आने माता जी की कोख में ही तुम्हारे रिश्तेदार का जन्म होता है। एक तरफ भाई का जन्म होता है और दूसरे तरफ बहन का जन्म होता नहीं होता। तो बहन तुम्हारी क्या होती है और भाई तुम्हारा क्या लगता है? यही भाई आगे चल करके समधी होगा, वही बहन समधन होगी। इससे पता चल गया कि हमारे रिश्तेदार का जन्म भी हमारी माता जी की कोख में होता है। इसी तरह वो फड़ा पहन शक्ति, वो एक अनी शक्ति जो है वो दो शब्दों की है। कौन कौन सी? दाऊ और दाई। कौन? सल्ला और घांगरा, जिसको आप लोग साजा झाड़ में भी सल्ला घांगरा मानते हैं। आप लोगों ने घर बनाया 5 शक्तियों के मेल से। जिस तरह यहाँ पर गुरुजी ने ये 5 कलश स्थापित करवाया है और यहाँ पर अपनी देव शक्तियों को स्थापित करके और यहाँ पर गौंडी पूजन कराया। कितनी कलश जलाए गुरुजी ने? 5 कलश जलाए। यहाँ पर कितने लोग बैठे? यहाँ पर भी 5 बैठे हैं। कितने पंच बैठे हैं? ये सभा को कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा? यहाँ पर 5 पंच बैठे हैं। 2 लोग इस तरफ बैठे हैं और 2 इस तरफ। कितने हो गए? 4 हो गए। जहां 4 लोग अगर हैं वहां पर एक अनी शक्ति आकर के जुड़ जाती है तो 4 और 1 5। यही परमात्मा हो गया, यही पंच कलश ज्योति शक्ति हो गई। समझ गए ना? तो 2 भागों में हमारा गोंडवाना 2 भागों में है, पर 2 ही भागों में 5 शक्ति होती हैं। आप लोग विवाह करेंगे तो भी 5 तत्व शक्तियों से जन्मा हुआ हमारा ससुराल रहेगा और 5 तत्व शक्तियों से जन्मा हुआ हमारा मायका रहेगा। दोनों का मिलान करेंगे, उसको पंचशला का कहते। समझ गए ना? इसी तरह हमारे नाम की परिभाषा भी है। जैसे हमारा नाम 3 अक्षर का है। आपका नाम बताइए, कोई भी बता दे का नाम। बेटी तुम बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? सुमन। अब सुमन नाम की जो बेटी है, इनके नाम के अक्षरों में सल्ला घांगरा देखना है आपको, वास्तव भगवान है कि नहीं। सुमन नाम की बेटी जो है, इनके नाम की परिभाषा को गणित करके देखना। करिए। नाम हेलो हेलो हेलो। हाँ, लिखेंगे भाई। एक कागज में सुमन लिखेंगे आप लोग, मरावी जी। कागज में इस बेटी का नाम लिखें, सुमन। हमारे गौंडी धर्म की पहचान है। हमारे गौंडी धर्म में तुम्हारे नाम में भी फड़ा पेन शक्ति है या नहीं? तुम्हारे नाम में सल्ला घांगरा शक्ति है या नहीं? जो हमारा सगा समाज सल्ला घांगरा को मानता है। लिखिए सुमन। कितने अक्षर हुए? 3 अक्षर हुए। नाम के अक्षर चौगुण कर पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। नाम के अक्षरों को चौगुण करें।
तीन चौके कितने भाई भैया? 12 हुए। नाम के अक्षर चौगुण कर पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। 12 में 5 मिला दो। 12 में 5 मिला दिए तो कितने हो गए? 17। और उसको फिर 2 गुण करिए। 17 को 2 से गुणा आप भी करेंगे, जिनका नाम है, पढ़े हो ना? तो 17 दूनी 34 हुए। अब एक वो सल्ला शक्ति और एक गांगरा शक्ति आने 2 अंकों का भाग दे दो भैया 34 में। 34 में 2 अंकों का भाग दीजिए, कितना शेष बच रहा है? यहां भी पढ़े लिखे हमारी बेटी पढ़ी हैं, बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, अब तो सास भी पढ़ गई हैं, कर्री पढ़ी। सासों की पढ़ाई भी देखेंगे, उसके बाद फिर विराम दिया जाएगा। कितना शेष बचा भैया? 2 अंक। अरे सल्ला घांगरा जो 2 गुण कर दिए तो 8 का भाग दयो कुपार बचे युग अंक तहा मन दीजे। आने गोंडी माता का कहना है, कुपार जी गुरु का कहना है कि उन 34 के अंक में 8 का भाग दे दिया जाए तो 8 चौके 32। 34 में 32 निकाल दो तो कितना शेष बच गया? 2 अंक। हम लोगों ने 8 का भाग क्यों दिला है? क्या कारण है इसका? 4 तुम्हारी दिशा होती है और 4 तुम्हारी विदिशा होती है। इस बेटी को या तो पूर्व दिशा में रिश्ता बनाएंगे, या पश्चिम में बनाएंगे, या दक्षिण में बनाएंगे, या उत्तर में बनाएंगे। पूर्व को गोंडी में अरुण खंड कहते हैं, पश्चिम को मुरुंग खंड कहते हैं, और दक्षिण को श्रेक खंड कहते हैं, उत्तर को पारेख खंड कहते हैं। बीच के कोण जो होते हैं, इसको ईशान बोलेंगे तो इसको आग्नेय बोलेंगे, इसको नैऋत्य बोलेंगे और इसको वायव्य बोलेंगे। चारों 4 कितने हो गए? 8 दिशा होती हैं। 8 दिशाओं में आप रिश्ता करेंगे, इसलिए 8 का भाग दिया गया। कितना शेष बच गया? 2। जब 2 शेष बच गया तो ये ऋण शक्ति हुआ। हमारे गोंडवाना में हम धन और ऋण को मानने वाले। यहाँ कोई लड़के का नाम 3.5 अक्षर का है, जैसे सुंदर शब्द। किसी लड़के का नाम सुंदर है, लिखो सुंदर शब्द लिख करके देखें। ये लड़की तो जो है इनका ऋण शक्ति में नंबर लग गया। उस लड़के का नाम सुंदर है। सुंदर कौन शक्ति में आएगा? धन में आएगा का ऋण में आएगा? गणित करके देख लिया जाएगा। 3.5 चौके कितने हो गए? 14 हो गए। 14 में 5 मिला दिया जाए तो कितना हो गए भैया? 19 हो गए। 19 को 2 गुण कर दिया जाए तो 38 हो गए। 38 में 8 का भाग दिया जाएगा तो 6 शेष बचेंगे। 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा। 38 में 2 जोड़ेंगे जब 8 का भाग जाएगा। इसलिए जहां जोड़ेंगे तो वो लड़के के नाम में धन शक्ति हो गया और ये लड़की का नाम में ऋण शक्ति हो गया। ये हमारा सल्ला और घांगरा है। जिस लड़का का नाम धन शक्ति में आ रहा है और जिस लड़की का नाम ऋण शक्ति में आ रहा है, इनका अगर जोड़ा बना दिया जाए, जीवन में पूरा जीवन सुखमय जाएगा, दाम्पत्यमय जीवन उनका अच्छा रहेगा। ये हमारा गोंडी विधान है। हम लोग विधान गोंडी तो नहीं जानती,
बल्कि राशि मिलाने के चक्कर में पूरा समाज डूब रहा है। राशि और गुण मिलान के बारे में पूरा समाज डूब रहा है। लीजिए इसी गुरु जी के वाणी में सुनकर हमारे जगदीश भैया अहरवाल जी खरनारा से हैं, उनकी ओर से नहीं, उनका नाम है जोबा से है ना, तो जगदीश भैया है, तो उनकी ओर से 52 रुपया मुद्रा है ना। तो दादाजी की बाड़ी को सुनकर एक बार जोरदार ताली बजा दो आप लोग। हाँ, खिंडराज जोबा है, खिंडराज जोबा, ठीक है ना। भैया का नाम है जगदीश भैया। अहरवाल परिवार से आनंद रहो, दिन दोगुना रात चौगुना हो। दादाजी के लिए जोर से बजाओ ताली, क्योंकि अब समय जो है दादाजी का